नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज सुबह गोमती नगर विस्तार और जानकीपुरम क्षेत्र में अवैध रूप से किए गए निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर करीब 5 एकड़ सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। प्रवर्तन दल की इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और कई अवैध व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया, जिससे क्षेत्र के भू माफियाओं में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने राज्य के व्यस्त मार्गों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आज से 150 नई साधारण बसों का संचालन शुरू कर दिया है। ये बसें मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों को जिला मुख्यालयों से जोड़ेंगी, जिससे दैनिक यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी और डग्गा मार वाहनों पर निर्भरता कम होगी। विभाग ने चालक परिचालकों को कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आज नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब तकनीकी क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को ब्याज मुक्त आरण की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इस संशोधन से राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के जिलों में पिछले 24 घंटों 24 आवर्स से हो रही लगातार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 48 घंटों तक घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है, जिसके चलते प्रशासन ने एहतियातन सभी रैन बसेरों को सक्रिय कर अलाव की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। कानपुर में गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई ने आज जाजमऊ स्थित 3 प्रमुख चमड़ा फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर मानक से अधिक कचरा गंगा में बहाने के आरोप में उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस सख्त कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्र में खलबली मची है और विभाग ने अन्य इकाइयों को भी अपनी शोधन मशीनों को अपग्रेड करने की चेतावनी दी है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में आज पर्यटकों की सुविधा के लिए एक नया डिजिटल पूछताछ केंद्र और मल्टी लैंग्वेज गाइड सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब विदेशी और अन्य राज्यों के पर्यटक QR कोड स्कैन करके मंदिर के इतिहास और सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी अपनी भाषा में प्राप्त कर सकेंगे, जिससे भीड़ प्रबंधन में भी सुरक्षा कर्मियों को काफी मदद मिलेगी। प्रयागराज पुलिस ने आज अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दिल्ली और नोएडा से चोरी की गई 6 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। यह गिरोह वाहनों के इंजन नंबर बदलकर उन्हें ग्रामीण इलाकों में सस्ते दामों पर बेचने का काम कर रहा था। पुलिस अब इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य कड़ियों की तलाश कर रही है। राज्य सरकार ने 10 दिन पहले लागू हुई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी की नई किश्त आज जारी कर दी है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत उपभोक्ताओं को अब 48 घंटे के भीतर तकनीकी सत्यापन के बाद वित्तीय सहायता सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज छात्र संगठनों के विरोध और शैक्षणिक कैलेंडर में देरी को देखते हुए वार्षिक परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव की घोषणा की है। अब स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं मार्च के प्रथम सप्ताह से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने विस्तृत समय सारणी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और छात्रों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के निर्देश दिए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह घने कोहरे के कारण 3 ट्रक आपस में टकरा गए, जिससे यातायात करीब 3 घंटे तक बाधित रहा। यूपीडा की टीम ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर मार्ग साफ कराया है। हादसे में 2 चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पास के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मेरठ नगर निगम ने आज शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण करने वाले 12 बड़े
थोक विक्रेताओं पर भारी जुर्माना लगाया गया। निगम की टीम ने करीब 50 किलो प्लास्टिक जब्त की है और व्यापारियों को चेतावनी दी है कि दोबारा पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द होगा। राज्य के समाज कल्याण विभाग ने पिछले 12 दिनों के भीतर कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्रता मापदंडों में किए गए बदलावों के आधार पर आज प्रदेश की 50,000 नई बालिकाओं को योजना से जोड़ने की मंजूरी दी है। नए नियमों के अनुसार अब वार्षिक आय सीमा में छूट मिलने से गरीब परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। बरेली जिला प्रशासन ने आज भू राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण अभियान के तहत तहसील स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया, जिसमें किसानों की भूमि संबंधी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस पहल का उद्देश्य विरासत और खतौनी में होने वाली त्रुटियों को दूर करना है, ताकि भविष्य में भूमि विवादों को न्यूनतम किया जा सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। मुरादाबाद के पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आज निर्यात संवर्धन परिषद ने स्थानीय कारीगरों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें आधुनिक डिजाइनिंग और विदेशी बाजारों की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई। प्रशासन ने घोषणा की है कि उत्कृष्ट निर्यात करने वाली इकाइयों को आगामी जिला प्रदर्शनी में सम्मानित किया जाएगा और उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने आज बैंक धोखाधड़ी के 7 साल पुराने मामले में 2 पूर्व बैंक प्रबंधकों समेत 4 लोगों को 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले से वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त तत्वों के बीच कड़ा संदेश गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने आज प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष वार्ड बनाने और दवाओं का स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। बदलते मौसम के कारण बढ़ रहे वायरल और सांस संबंधी मरीजों की संख्या को देखते हुए ओपीडी का समय भी 1 घंटा बढ़ाने का फैसला लिया गया है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। अयोध्या में आज राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों की संख्या बढ़ाने और सुरक्षा घेरे को और अधिक चाक चौबंद करने का निर्णय लिया गया। पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रवेश और निकास द्वारों पर अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा। झांसी में आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत हुई, जिसमें प्रभावित किसानों को मुआवजे का वितरण शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में बड़े उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे बुंदेलखंड के युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। मथुरा के वृंदावन में आज ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा के लिए नए रूट प्लान को कड़ाई से लागू किया, जिससे बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाली गलियों में लगने वाले जाम से स्थानीय लोगों को राहत मिली है। नए नियमों के तहत अब केवल पास धारक वाहनों को ही प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने आज अपनी नई आवासीय योजनाओं में फ्लैटों की कीमतों में 5% की कटौती करने का निर्णय लिया है, ताकि मध्य आय वर्ग के लोग अपना घर खरीद सकें। यह कटौती आगामी 1 महीने तक होने वाले पंजीकरणों पर प्रभावी रहेगी। परिषद ने खाली पड़े भूखंडों की नीलामी के लिए भी पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नोएडा प्राधिकरण ने आज सेक्टर 150 में एक बड़े पार्क का लोकार्पण किया, जिसे पूरी तरह से वेस्ट टू वंडर थीम पर तैयार किया गया है। इस पार्क में खराब हो चुके लोहे और प्लास्टिक के कचरे से कलाकृतियां बनाई गई हैं। प्राधिकरण का उद्देश्य कचरा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करना और शहर के सौंदर्यीकरण को नए स्तर पर ले जाना है। सहारनपुर में आज सुबह आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने
छापेमारी कर अवैध शराब बनाने वाली एक बड़ी भट्टी को नष्ट किया और करीब 2000 लीटर लहन बरामद किया है। मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है जो आगामी चुनावों के मद्देनजर अवैध शराब की खेप तैयार कर रहे थे। विभाग ने क्षेत्र में गश्त और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने आज निपुण भारत मिशन के तहत पिछले 10 दिनों में विकसित किए गए नए डिजिटल लर्निंग ऐप को सभी प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू करने का आदेश दिया है। इस ऐप के जरिए शिक्षकों को छात्र छात्राओं की प्रगति का रियल टाइम डेटा अपडेट करना होगा, जिससे बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी सीधे राज्य स्तर से की जा सकेगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पास आज सुबह 2 गुटों के बीच हुए विवाद के बाद तनाव की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर शांत कराया। एहतियातन कैंपस के आसपास सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन ने शरारती तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और शांतिपूर्ण है। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम ने आज बकायेदारों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में 500 से अधिक बड़े उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि जो उपभोक्ता एक मुश्त समाधान योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं और लंबे समय से बिल जमा नहीं कर रहे, उनके खिलाफ आरसी जारी करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।